कि जब भी आपको पार्टी से कोई शिकायत हो तो या कोई सुझाव देना चाहें तो उनके लिए पार्टी का दफ्तर है, पार्टी का फॉर्म है। आप अपने शिकायत को चाहे मैसेज करके पार्टी दफ्तर में या अपना लिख करके या मुलाकात करके दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं आप और अपनी शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मामले को आप सोशल मीडिया में लाकर उछालते हैं या सुझाव देने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े दानिश्वर हैं, तो मैं समझता हूँ ये नादानी पर होगा। या फिर अगर आप ये कर रहे हैं कि आप शिकायत कर रहे हैं सोशल साइट पर, तो ये कहीं से पार्टी के लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि पार्टी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला ले चुकी है। पार्टी की अनुशासन समिति हमारी बनी है जो इस बात को सख्ती से देखेगी। और ये बात मैं समझता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया में शिकायत, शिकवा और मशवरा देने का काम करेंगे वो पार्टी के हमारे जिम्मेदार साथी नहीं हो सकते, बल्कि बहुत सारे लोग जो इस पार्टी में शामिल नहीं हैं, MIM का टैग इस्तेमाल करके आपकी और हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उससे भी होशियार रहने की ज़रूरत है। हमारे बीच हमारे प्रदेश के रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं और ये हसन जावेद साहब की ज्वाइनिंग के लिए हमारे पार्टी के खजांची सैयद मजरूल हसन साहब, अशरफी साहब जो पार्टी के जिम्मेदार हैं, महबूब साहब, संतोष भाई और मेरे प्रेस के साथी रजी साहब, गुफरान साहब, वासिफ साहब, शकील भाई, तमाम लोग का हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम लोग आपका इस्तकबाल करते हैं। और रियासती सदर का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि वो आए और अपना कीमती वक्त उन्होंने दिया। और हसन जावेद साहब एक चर्चित चेहरा है सीमांचल के, बहादुरगंज में उसके रहने वाले हैं और ख़बर सीमांचल एक ऐसा मीडियम है जो लोगों के बीच संवाद पहुंचाता है, फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आप लोग जानते हैं। और संघर्षशील हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं। तो रियासती सदर साहब की इजाज़त से हसन जावेद साहब की ज्वाइनिंग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनीत ये ले रहे हैं। तो हसन जावेद साहब का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इस्तकबाल है और मैं चाहूँगा कि अपने रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब से गुजारिश है कि सर हसन जावेद साहब को रुकनीत दिया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डेली हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार और ख़ासकर सीमांचल को अपना आप लोग की मोहब्बत और शफकत से मजबूत हो रही है। रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब से गुजारिश है सर इस ज्वाइनिंग के मौके में कुछ अपनी बात सर रखें। अजीज़ों और पार्टी के हमारे ज़िम्मेदार साथियों, मेरे लिए और MIM बिहार के लिए खुशखबरी तो नहीं कहूँगा मैं, बल्कि मौकाम मुसरत है कि हमारे दरमियान में एक बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ी और सीमांचल में सहाफ़त को एक नया रुख देने वाला, बिलखुसूस सोशल मीडिया के नौजवानों की तरबियत करने वाला एक ऐसा सहाफ़ी जिसे हम हसन जावेद के नाम से जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत पहले से दिल्ली में और फिर आपके मध्य प्रदेश वगैरह में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं और वो पार्टी में आज हमारे शामिल हुए। हम अपनी दिल की गहराइयों से और MIM के हर रुकन की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हसन जावेद साहब एक मारूफ नाम है और इन्होंने ख़बर सीमांचल के नाम से न सिर्फ सीमांचल के गाँव के कस्बात के किसानों और मजदूरों के ख़बर को शाया किया है, बल्कि सच्ची बात यह है कि सीमांचल में एक नई बेदारी लाने की भी कोशिश की है। हम उनकी इन काविशों को कद्र की नज़र से देखते हैं। हमारे पुराने रफ़ीक हैं, जिस ज़माने में मैं कोजाधमन में MLA रहा, इन लोगों की बड़ी मदद और मोहब्बत हमको हासिल रही। शायद अब ये हमारे लिए खुशबख्ती की बात है कि इस वक्त जो MIM पूरे बिहार में एक नई तवानाई के साथ अंगराई ले रही है, तो हमारे नौजवानों को अब यकीन हो गया है कि जो लोग ये कहते थे कि एक आदमी जीत कर क्या करेगा, ये पार्टी हैदराबाद वाली है ना। हम लोग तो बाप दादा के ज़माने से फलाने पार्टी के ग़ुलाम हैं, तो लगता है कि वो दौर ख़त्म हो चुका है और एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। यही वजह है कि हमारे बहुत सारे साथी इस वक्त पार्टी में आ रहे हैं। हम कद्र की नज़र से इनको देखते हैं और साथ ही हम ये बात अपने कारकुनों से, अपने ज़िम्मेदार साथियों से कहते हैं कि हमारी पार्टी शख्सियत पर नहीं बल्कि वसूलों पर यकीन रखती है। और MIM दूसरी पार्टियों में लोग काम करते हैं, अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं, अपनी शोहरत के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए और अपनी दौलत के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि MIM शोहरत, दौलत, इज़्ज़त को दरकिनार करती है और MIM एक ही जज्बा रखती है
कि हम इंसानी खिदमत के लिए मैदान में आए हैं। यही वो वजह है कि आप लोगों ने खुली आंखों से देखा होगा कि इलेक्शन हारने के बाद लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं, अफसरदा हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम का एक अदना सा कारकुन हो या उसका एक जिम्मेदार साथी, किसी के चेहरे पर शिकन नहीं है, बल्कि सबको ये मुसर्रत है कि जिस अंधेरे में हमने कल चिराग जलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर अंधेरा दूर होने लगा है, रोशनी की किरणें महसूस की जाने लगी हैं। जहाँ हमको कल तक किसी विधानसभा क्षेत्र में, असेंबली हल्के में एक उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, आज दर्जनों उम्मीदवार हमें मिल रहे हैं। दरअसल ये सीमांचल में एक नए सियासी दौर का आगाज़ है। हम जनाब भाई हसन जावेद साहब का इस्तकबाल करते हैं और हम समझते हैं कि इस नए दौर के आगाज़ में एक मजबूत साथी हमारे बनेंगे। साथ ही मैं एक बात और भी कहूँगा सोशल मीडिया के साथियों कि पार्टी ने सख्ती के साथ इस बात की ताकीद की है, क्योंकि सोशल मीडिया से इनका बड़ा ताल्लुक़ है कि जब भी आपको पार्टी से कोई शिकायत हो तो या कोई सुझाव देना चाहें तो उनके लिए पार्टी का दफ्तर है, पार्टी का फॉर्म है। आप अपने शिकायत को चाहे मैसेज करके पार्टी दफ्तर में या अपना लिख करके या मुलाकात करके दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं आप और अपनी शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मामले को आप सोशल मीडिया में लाकर उछालते हैं या सुझाव देने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े दानिश्वर हैं, तो मैं समझता हूँ ये नादानी पर होगा। या फिर अगर आप ये कर रहे हैं कि आप शिकायत कर रहे हैं सोशल साइट पर, तो ये कहीं से पार्टी के लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि पार्टी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला ले चुकी है। पार्टी की अनुशासन समिति हमारी बनी है जो इस बात को सख्ती से देखेगी। और ये बात मैं समझता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया में शिकायत, शिकवा और मशवरा देने का काम करेंगे वो पार्टी के हमारे जिम्मेदार साथी नहीं हो सकते, बल्कि बहुत सारे लोग जो इस पार्टी में शामिल नहीं हैं एमआईएम का टैग इस्तेमाल करके आपकी और हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उससे भी होशियार रहने की ज़रूरत है। साथ ही चूँकि सोशल मीडिया के हमारे जिम्मेदार साथी यहाँ पर मौजूद हैं, ये एक बात आपके ज़रिए से मैं पैगाम और पहुँचाना चाहूँगा कि एमआईएम ने एक नया हौसला दिया है, एक जज्बा बढ़ा है नौजवानों में, बात करने का सलीका दिया है, ऑफिसों में जाकर के बात करने की हिम्मत दी है, अफसरों को अपना हाकिम नहीं बल्कि समाज का सेवक माना है। इसलिए हमारा हर एक कारकुन, जो गांव का भी कारकुन है, आज हमारा उम्मीदवार बनने की सलाहियत उसमें पैदा हो गई है। हमारा एक एक जो टुकड़ा है जहां पर, वो अपने आप में हीरा है, हम उसको कदर की नज़र से देखते हैं। पार्टी के दरमियान में उम्मीदवार बनने की सबको इजाज़त है, जो वोट देने का हक रखता है वो उम्मीदवार बनने का हक रखता है। लेकिन पार्टी में उम्मीदवार बनना और पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाना, दोनों में बुनियादी फर्क है। पूरे 243 जो हमारे असेंबली हल्के हैं, वहां किसी एक जगह पर भी पार्टी ने अपनी जानिब से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसलिए कोई अपने आप को पार्टी की जानिब से पार्टी के अंदर उम्मीदवार बनने की बात तो कर सकता है, लेकिन पार्टी के जानिब से कि मैं उम्मीदवार बनाया गया हूं, ऐसी हमाकत कोई नहीं कर सकता है। इसकी सख्त तरीन हिदायत मरकज से हम लोग को दी गई है। अनकरीब गर्चे कोरोना से भी लड़ना है, जो मुल्क के हालात हैं उनसे भी लड़ना है, सियासी लड़ाई भी हमारी होनी है। अभी हमें हैदराबाद से सख्त तरीन हिदायत की गई है कि कई लोग अपने आप को पार्टी का उम्मीदवार लिखने लगे हैं। कहा गया है कि साहब जब तक मरकजी दफ्तर से जाकर सर्वे नहीं होगा और सर्वे की रिपोर्ट की बुनियाद पर जब तक किसी की नुमाइंदगी तय नहीं की जा सकती है, उस वक्त तक कोई अपने आप को उम्मीदवार नहीं कह सकता है। देखो, लोग पूजा करते हैं, लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, लोग नमाज पढ़ते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इमाम बन जाए। नमाज अदा करनी है तो कोई एक इमाम होगा, सबकी नमाजें हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई कहता है कि इमामत मिलेगी तभी मैं मस्जिद में हूं, तो नहीं हूं, यानी टिकट मुझको मिलेगा तभी मैं एमआईएम में हूं, वरना मैं नहीं हूं, तो इसके माने वो एमआईएम का आदमी नहीं है। इसलिए एमआईएम का आदमी वो है जो आदमी हमारे साथियों में से किसी को भी अगर आगे में बढ़ा दिया गया तो हम उसके पीछे जाने के लिए तैयार हैं। यही जज्बा एमआईएम पैदा करना चाहती है। एमआईएम एक मजबूत किले को खड़ी कर रही है और एमआईएम ये चाहती है कि हमारी दीवार देर से खड़ी हो, लेकिन ठोकी बजाई और पकी हुई ईंट हो। हमको जल्दबाजी नहीं है कि गोरिया ईंट से हम मल खड़ा कर लें और जल्दीले का मुकाबला नहीं कर सकें। इसलिए इस बात का हमारे दोस्तों से गुजारिश है कि आपके माध्यम से हम अपने तमाम पूरे बिहार के 243 जगहों पर जहाँ जहाँ हमारे कारकुन हैं उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने पार्टी के उसूल व ज़वाबित का हम ख्याल रखें। यकीनन है कि आने वाला दिन आपका है। और चोर को चिराग देखकर डर लगता है, चोर को रोशनी से डर लगता है। बिहार में वो जालिम सियासत के लोग, जो लोग सीमांचल की हकमारी करते रहे, जो लोग अकलियतों और दलितों का हक मारते रहे, आज जो एमआईएम का चिराग जला है, सब में बेचैनी है। और इस बात की अलामत है कि आपको इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एमआईएम जिंदाबाद, भाई हसन जावेद जिंदाबाद। ये एक बात सोशल मीडिया या कोई भी माध्यम से एमआईएम का बिहार के रियासती सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब को जो आपके सामने बात रखें, और ये बहुत हम लोग की सर खुशनसीबी है कि सर आपने आकर ज्वाइनिंग कराया। फिर से हम आपका शुक्रगुजार पूरी पार्टी की तरफ से।
हर कार्यकर्ता के तरफ से कि आप आएँ, अपना कीमती वक्त दिए। शुक्रिया। मैं चाहूँगा संतोष भाई अपनी बात रखें। मैं AIMIM का एक सिपाही होने के हैसियत से अपने भाई, अपने दोस्त हसन जावेद साहब को अपने MIM परिवार में शामिल होने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। अपने तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के संग संग अपने प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे दोस्त को इस परिवार में शामिल होने की इजाज़त दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों का जो यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ, आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और तमाम प्रेस के कारकुनों और जितने सारे वरिष्ठ पदाधिकारी पत्रकार लोग हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं, तमाम लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत बहुत